अच्छा, यूनिट्स एंड मेजरमेंट हुआ? नहीं हुआ सर यूनिट्स एंड मेजरमेंट करवाना सर आप वो आज। नहीं हुआ, वो भी ना हुआ। व्हाट इज फिजिक्स में ना हुआ। व्हाट इज फिजिक्स में तो वीएसए के सुना। और थर्मोडायनामिक्स ने हुआ, काइनेटिक थियरी ने हुआ, अच्छा, थर्मल एक्सपेंशन ने हुआ। अच्छा। चलो ठीक है। अभी हमारे क्या बोलते हैं सो ना, एम्स के बच्चे भी एडमिट होते शायद। बहरहाल यूनिट्स एंड मेजरमेंट की बात सुनो भाई। सर आवाज हमारी यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक्चुअली आप जब इंटरमीडिएट में आए बात, इंटरमीडिएट में सबसे पहला चैप्टर आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में पढ़ाना है, ठीक है। मगर यूनिट्स एंड मेजरमेंट नहीं पढ़ा के दूसरे चैप्टर्स इसलिए चले जाते क्योंकि उसके जो है बेसिक्स आप लोगों को बार बार बीच में बताते रहते। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट का बेसिक क्या है वो, तो उसके आपको जो है डायमेंशन फॉर्मूलाज, उसके यूनिट क्या है, ये सब चीजें समझने आना है, समझो, ठीक है। तो एक्चुअली यूनिट एंड मेजरमेंट जो है हर चैप्टर में उसका डायमेंशन फॉर्मूला रहता। जैसे कि अपने पास पुराने टाइप पे आप लोग का जो है एमकेएस सिस्टम, एफकेएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम एंड सीजीएस सिस्टम, ये पढ़े थे ना आप लोग। तो यहाँ पे लास्ट जो है एसआई यूनिट बोल के निकल रही है अपने को, इंटरनेशनली स्टैंडर्ड यूनिट है। ऑल ओवर द वर्ल्ड में अपने को इंटरनेशनली स्टैंडर्ड थोड़ी चीजों को अपने को कंफर्म कर लिए सो है, ठीक है। तो अब जैसे कि अब अगर मैं इंडिया में बनाना जो है डजन्स में ले दूं, ओके, मगर थोड़े कंट्रीज में क्या होता है बनाना एज ए आप लोग, तो यहाँ पे और एप्पल भी जो है आपको डजन के हिसाब से, यहाँ पे आपको एप्पल जो है सिंगल पीस के हिसाब से मिलता, वहां पे केजी के हिसाब से मिलता। तो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग वेरिएशन है। तो यहाँ पे अपने को जो इंटरनेशनली स्टैंडर्ड के अंदर यूनिट्स है और मेजरमेंट को डाल दिए, तो वो फंडामेंटली थोड़ी चीजों को डिफाइन करके ये चीजें जो है इंटरनेशनली ऑल ओवर द वर्ल्ड में स्टैंडर्ड रहना है। तो उसके अंदर क्या क्या चीजें डाल दी सर आपकी वीडियो नहीं आ रही फंडामेंटल सर। यूनिट्स में। आपका नेट खराब है सर। सर आपकी वीडियो नहीं दिख रही सर। वीडियो नहीं देख रहा हूँ भाई मैं। सर आपका नेट स्लो है सर। अच्छा सुनो, हाँ सर आपकी आवाज भी क्लियर नहीं आ रही। रेडियो वाईफाई से कनेक्टेड है ना। अच्छा सुनिए, तो सुनो भाई, बस सुनने का काम ज्यादा है। आवाज भी क्लियर नहीं है सर आपकी। सर आवाज भी क्लियर नहीं है सर, आवाज ब्रेक हो रही, समझ में नहीं आ रहा। आवाज बहुत अटक के आ रही सर। हेलो, क्लियर आ रही है अभी? नहीं सर, अभी भी बैंडविड्थ लो बता रहा आपका। हेलो बॉयज, अब आवाज क्लियर आ रही क्या? देख लो। अब क्लियर है सर। यस सर। हेलो, हाँ चलिए ठीक है। हाँ तो सुनिए, अपन अपने पास जो है फंडामेंटल यूनिट्स थोड़े बना के रखे हुए हैं। फंडामेंटल यूनिट्स है जिसके अंदर लेंथ, मास और टाइम ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलना क्या चाह रहे हुए, तो अब इसमें हम डायमेंशन फॉर्मूला किस तरह से निकालेंगे यूनिट्स एंड स्क्रीन नहीं आया मेजरमेंट सर। में। आपको जो है नीट के अंदर ज्ञान क्या नहीं आ रहा?
सर हाँ, मैं बंद स्क्रीन रखे। पे कुछ भी लिख रहा हूँ तो बता दो, मैं आप लोग बेफिक्र रहो, पहले बोल रहा हूँ वो सुनो। जैसा कि आप फर्स्ट तो फिर से आवाज ब्रेक हो रही सर आपकी। सर अटक रही सर अभी भी आपकी आवाज। आप लोगों की भी मेरे को ब्रेक होके जा रही है भाई। सर आपका नेट खराब है सर, सर इसलिए आपका हम नेट स्लो है आवाज सर। आपको ब्रेक कर। अच्छा सुनो, डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए, डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए MLT, ये तीन चीजें वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ML और T, और ये तीनों जो है स्क्वायर ब्रैकेट में रहना, MLT इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में रहना, ठीक है। तो M बोले तो मास है, M बोले तो मास है, L बोले तो लेंथ है, और T बोले तो टाइम है, ठीक है। तो मास लेंथ टाइम, अगर करंट आया तो आप जो है एम्पियर यूज करेंगे, टेम्परेचर आया तो केल्विन यूज करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम में डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन होते रहेगा। अब फॉर एग्जांपल अब मेरे को जो है डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला निकालना है, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। तो आप सबसे पहले चीज, डायमेंशन फॉर्मूला दो चीजों से मालूम कर सकते हैं भाई, एक बेसिक उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो भी मालूम रहना आपको, या दूसरा आपको जो है उसकी स्टैंडर्ड यूनिट तो भी मालूम रहना, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है भाई, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट डिस्प्लेसमेंट का यूनिट अपने पास जो है मीटर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड, ओके। तो यही चीज अपन यहाँ पे बता रहे, अब उसके ओरिजिनल फॉर्मूला में देखो, फॉर्मूला क्या है इसका, डायमेंशन फॉर्मूला क्या है भाई, सर मीटर पर सेकंड वेलोसिटी की यूनिट है ना सर। वेलोसिटी की डायमेंशन का, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला बोलो मेरे को। वेलोसिटी इनटू टाइम। हाँ, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला भाई एम धीरे, पावर 0 एल पावर। मेरे को फॉर्मूला बोलो। वो तो सही बोल रहे हैं आप लोग, हाँ फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी इनटू टाइम। हाँ हाँ हाँ, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी इनटू टाइम है डिस्प्लेसमेंट। इसका डायमेंशन अपने को डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला जो है लेंथ बाई टाइम आता है भाई, डिस्प्लेसमेंट बोल टोटल लेंथ बाई टोटल टाइम, या टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, ये लेना है अपने को। तो लेंथ जो है मीटर में, लेंथ जो है इसकी यूनिट मीटर है, और टाइम जो है इसका सेकेंड है, तो MS-1 बोल के लिख रहे। सेम वेलोसिटी में भी फॉर्मूला वही चाहता, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है ना, ठीक है, वेरी गुड। अब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट की अपने को यूनिट पहले ही आ गई, क्या आ गई अपने पास, मीटर पर सेकेंड बाई T है। तो यहाँ पे भी जो है सेम फॉर्मूला होता है अपने को, मीटर पर सेकेंड ही होता है, सर मीटर पर सेकंड -2 होना ना सर बाय टाइम है। -2, हाँ -2 -2, बना रहे सर। हाँ -2 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक्सेलरेशन का देखिए, एक्सेलरेशन का क्या है, सर वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड है, आप क्या तो मीटर पर सर वो सेकंड स्क्वायर बोल रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट का खाली मीटर यस सर, आता नहीं सर। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट का खाली मीटर ही है सर, डिस्प्लेसमेंट में खाली मीटर मीटर आता ही चाहता नहीं ना। सर। सर 10 मीटर्स 20 मीटर। मैं इसलिए आप लोगों को जब भी टेस्ट कर रहा था, बस ये कंफर्म करने, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का आप लोगों को फॉर्मूला बोले तो कोई जो है करेक्ट आंसर दिए थे M1 L0, सॉरी L1 बोले थे, T0 M0 T0 बोले थे, ठीक है।
तो अपने को जैसे कि डायमेंशन फॉर्मूला जब निकाल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला ओनली लेंथ है, वही वेलोसिटी के अंदर कन्वर्ट करे तो क्या होता, वेलोसिटी के अंदर कन्वर्ट करे तो ms माइनस 1 है, क्योंकि अपने को यूनिट क्या है वो देख लो पहले। अब एक्सेलरेशन में जब आएंगे, एक्सेलरेशन में फॉर्मूला बन रहा वेलोसिटी बाई टाइम, ठीक है, ऑलरेडी वेलोसिटी प्रूफ करे ms माइनस 1, भाई यहाँ पे भी एक टाइम है सेकेंड s, तो ये बना ms माइनस 2 बन जाता है ये। ओके, यही है ना भाई एक्सेलरेशन की यूनिट, मीटर पर सेकेंड माइनस 2। यस सर। यस सर। मीटर पर ठीक है, अब वही डायमेंशन फॉर्मूला में लिखे तो क्या लिखेंगे आप, M1 m0 सॉरी M0 L1 आता, L1 आता, टाइम जो है माइनस 2 आता, सर यहाँ ये पर लिखे M तो का L टू दी लास्ट पावर ऑफ स्टेप 2 बोल के कैसा लिख लिख रहे सकते। सर? लास्ट सा? स्टेप एक्सप्लेन करिए ना। M M मतलब का ये मास आता। m बोले तो मास है ना भाई, मास तो नहीं है ना इसके अंदर, मास नहीं है ना भाई ओके सर। एक्सेलरेशन में, खाली एक्सेलरेशन में का फॉर्मूला वेलोसिटी बाय टाइम, तो या आप उसका ओरिजिनल फॉर्मूले से प्रूफ कर सकते हैं या उसके यूनिट से प्रूफ कर सकते हैं आप। ठीक है, अब मैं और एक चीज ले रहा हूं, देखिए नेक्स्ट है फोर्स। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है भाई, नॉर्मल मास फॉर्मूला इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन। ऑलरेडी एक्सेलरेशन की यूनिट आ गई आपके पास, एक्सेलरेशन का आंसर आ गया आपके पास, क्या है एक्सेलरेशन का आंसर, L टू द पावर ऑफ माइनस 2, मास का आंसर m आ गया, तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला ml माइनस 2, ml t टू द पावर ऑफ माइनस 2। ठीक है, कोई डाउट? नहीं सर। फोर्स में तो कुछ भी नहीं है ना भाई। चलिए प्रेशर कर लेंगे एक बार, प्रेशर का फॉर्मूला मालूम है भाई सबको, फोर्स बाय एरिया। फोर्स बाई एरिया। ठीक है, तो फोर्स का ऑलरेडी आपके पास डायमेंशन फॉर्मूला आ गया, ml t माइनस 2 डिवाइडेड बाई एरिया। एरिया बोले तो क्या लेंगे आप, मीटर स्क्वायर। L स्क्वायर, वेरी गुड, L स्क्वायर ले लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, ये L स्क्वायर में से एक L चले गया, तो आपके पास m L माइनस 1 t माइनस 2, ये आपका डायमेंशन फॉर्मूला है, राइट। यस तो टोटली आपके पास डायमेंशन फॉर्मूलाज 99 है बॉयस। फर्स्ट ईयर के टेक्स्ट बुक में पूरे दिया, देखिए टोटली 99 है। जैसे ग्रेविटेशन कांस्टेंट क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या है, इसके बेस पे अपने को दिया, वो अपन बेसिकली प्रूफ कर लेते जा सकते। तो ये बेसिक डायमेंशन फॉर्मूलाज अपने को बताने का था, ये इजीली डायमेंशन फॉर्मूला निकाल रहे हैं। तो हमारे पास असल यूनिट्स एंड मेजरमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो तो यहाँ पे पहला सर क्वेश्चन जो आपकी था अपने वीडियो नहीं पास, आ रही सर। यस सर। एक से चलो बॉयज देखो, अब ये अपने पास आईपी के अंदर जो है ये क्वेश्चंस है, डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिस्क्रिप्शन, ये क्वेश्चन है अपने पास 2 मार्क के लिए क्वेश्चन है। मैं ऑलरेडी राउंड अप कर लिया रेड पेन से, आपको अब एक एक आंसर जो है एक्सप्लेन करते हुए चले जाऊंगा। देखिए एक्यूरेसी में क्या बोल रहा है, सबसे पहले इट डिफाइंड एज द क्लोजनेस ऑफ द मेजरिंग वैल्यू ऑफ द टू द ट्रू वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल आप कोई स्टोर पे गए और स्टोर पे जाके 1 kg राइस पूछे आप, तो आपको शॉप वाला जो है 0.999 दिया, तो आप वो 1 kg बोल के ले लेते क्या आप? नो सर। नहीं, मगर ये नियरेस्ट टू ट्रू वैल्यू है यस सर। 1 kg के, तो वही चीज हमारे को यहाँ पे बता रहा है एक्यूरेसी में। ठीक है, तो नियरेस्ट ट्रू वैल्यू के करीब में है, जैसे कि उसमें 1 मिलीग्राम ऐड करने पे 1 kg हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, इट डिपेंड्स ऑन द मिनिमाइजेशन ऑफ एरर। इसके अंदर जो है बहुत कम से कम एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट, it is defined as to the resolution to the quantity is measured।
मतलब क्या है इसके अंदर, अपन जो है फॉर एग्जांपल मेरे पास, आप लोग का ये गेम देखे आप लोग, डैशिंग बोर्ड बोल के गेम है, वो पिन से मारते देखो, यस सर। ठीक है, पॉइंट्स मारते इसके पर अपन, पेन के टाइप में निडल रहता, निडल फेंकते डैशिंग बोर्ड पे। जैसे कि इसके पर अगर लग रहा अपने को जो है एग्जैक्टली यहाँ पे लग रहा तो 10 पॉइंट्स मिलते हैं, यहाँ पे लगे तो 9, यहाँ पे लगे तो 8। कुछ याद है आपको ऐसा, दीवार पे डैशिंग बोर्ड लगा के मारते अपन। तो ये सेंटर वाले पॉइंट पे जब लग रहा, तो ये सेंटर वाला पॉइंट इज नथिंग बट मेरा एक्यूरेट वैल्यू है, वो एक्यूरेटली मेजर कर, एक्यूरेटली आपका निशाना वहां पे लग रहा। अगर मेरे को पॉइंट्स जो है 8 पे 9 पे कहीं एक्स वाई जेड पे लग रहा, वो प्रिस्क्रिप्शन हो जाता, वो तुक्का है समझो वो। इट इज डिफाइंड ऑन द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो ये स्केल्स के अंदर मेजरिंग करने के लिए लीस्ट काउंट वैल्यू को डिफाइंड करेंगे। लीस्ट काउंट मतलब क्या है वो, तो जैसे कि अगर मेरे पास 1 मीटर स्केल है, 1 मीटर स्केल में हाउ मेनी सेंटीमीटर्स आर देयर? 1 मीटर में 100 कितने सेंटीमीटर? 100 100 सेंटीमीटर। तो 100 मतलब 0 से लेके 100 100 लाइन से 1 मीटर के अंदर छोटे छोटे लाइंस। तो एक लाइन की वैल्यू कितनी है बोले तो हमारे को 1 डिवाइडेड बाय 100 करे तो 0.01 आंसर आता। तो वो लीस्ट काउंट ऐसा डिफाइन कर दिया हम कोई भी मेजरमेंट के वास्ते। तो ये आपका एक्यूरेसी एंड प्रिस्क्रिप्शन का आंसर हो गया। तो दूसरा क्वेश्चन क्या था, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर दैट कैन बी अकर इन मेजरमेंट? मेजरमेंट करने के दौरान क्या हमारे को एरर्स आ सकते? तो सीधा आपको सर ये आंसर नहीं है लिखना, ना सर? किसमें नहीं है? पीडीएफ सर में, ये ये क्वेश्चन पीडीएफ में है सर। पीडीएफ में है भाई, पीडीएफ में चेक कर लो, मैं पीडीएफ के हिसाब से पूरे राउंड अप कर लिया हूँ। जी सर, ये पीडीएफ में भेज देता। ठीक है, चलो देखो, पहला हम क्या बोल रहे हैं, हमारे पास 3 टाइप्स के एरर है। एक सिस्टमैटिक एरर है, एक रैंडम एरर है, और एक ग्रॉस एरर है, GROSS, ग्रॉस एरर। सिस्टमैटिक एरर मतलब सिस्टम में एरर होना। ओके, जैसा कि कोई जो है, जैसा कि आप कोई 1 kg राइस लेने गए समझिए, अगर वो बंदा पहले से उसके इंस्ट्रूमेंट में कुछ सेटिंग करके रखा, ठीक है, तो आपको जो है 1 kg की जगह 900 ग्राम ही मिल रहा, तो वहां पे उसके पास जब मेजरमेंट कर रहे हैं तो 1 kg बता रहा, आप जब घर पे लाके मेजरमेंट कर रहे हैं तो 900 ग्राम दिखा रहा। तो ये होता है सिस्टमैटिक एरर, मतलब सिस्टम में कुछ एरर बना के रखे। ओके, नेक्स्ट रैंडम एरर। रैंडम एरर हो तो बाय डूइंग एक्सपेरिमेंटली सर आप कुछ पीडीएफ के एरर, हिसाब से पढ़ा रहे हैं सर? हाँ पीडीएफ के हिसाब से बता रहा हूं भाई। रैंडम एरर आपको सुना नहीं मिला। भाई आप लोग एम्स के है क्या? L40 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 के है, L40 के है तो आप लोग काजिम सर्कल से ले लीजिए, या नहीं तो मैं अजीज सर के पास फॉरवर्ड कर डाल दूं, अजीज सर्कल से ले लीजिए। अजीत सर को भेज दीजिए सर, अजीत सर को भेज। हाँ ठीक है, अजीज सर को मैं भेज डालूंगा, क्योंकि आप लोग सुनिए, जो भी L40 वाले एडमिट हुए वो लोग सुनिए वॉइस, आप वो पीडीएफ फाइल में जो क्वेश्चंस है वॉइस पढ़ना है आपको, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ऑफ तेलंगाना आपको जो है ओनली 70% सिलेबस है, मगर फिजिक्स में कोई भी सिलेबस डिलीट नहीं करा, ठीक है, मगर टॉपिक्स डिलीटेड है अकॉर्डिंग टू आईपी। ओके वॉइस, बट फॉर आईआईटी नो टॉपिक हैज बीन डिलीटेड, आपको हर एक टॉपिक पूरा कर लेते जाना है। अभी मेरे को जो टास्क दिया गया था आपके जो गिरी सर, जैसे यूनिट्स एंड मेजरमेंट और हीट के थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर आप लोगों को नहीं समझा है, वो बेसिक जो है स्टार्टिंग गिरी सर ही करेंगे। आई एम जस्ट डूइंग माई आईपी वर्क, जो आपके मई 1 से जो आपके एग्जाम्स है उसके हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। 41 को एम्स के स्टूडेंट्स है तो एम्स, और लतीफी के जो 40 वाले हैं उनको, ठीक है बॉयज। तो रैंडम एरर, उसका नाम ही रैंडम बोल रहा, मतलब कुछ रैंडमली मिस्टेक हो जाना। ग्रॉस एरर, जो एक ग्रॉस पूरा कंप्लीटली करे बाद ग्रॉस एरर आ जाना। तो 3 टाइप के एरर्स है हमारे पास, सिर्फ आप नामा लिखे तो भी चलता, देखिए, जिसके अंदर सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर एंड ग्रॉस एरर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ द सिस्टमैटिक एरर कैन बी मिनिमाइज और एलिमिनेटेड? तो हम कैसा सिस्टमैटिक एरर को रिमूव कर सकते हैं या निकाल डाल सकते हैं? तो क्या बोल रहा, देखिए, सिस्टमैटिक एरर कैन बी मिनिमाइज बाय इंप्रूविंग एक्सपेरिमेंटली टेक्निक, electing better instrument
एंड इम्प्रूविंग द पर्सनल बायस एज फार एज पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा, सिस्टमेटिक एरर, जैसा कि आपके घर में भी आपके पास वेटिंग मेजरमेंट वेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो आप वहां पे मेजर करके ये देख रहे हैं कि आपकी वैल्यू 900 ग्राम्स आ रही, मगर दुकान वाला आपको 1 kg दिया, तो यहाँ पे आपको ये मालूम हो गया कि वो बंदे के इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम है। तो आप वो उसको जाके जब बता सकते हैं, भाई ये मेरे पास जब चेक कर रहा हूँ तो 900 बता रहा, आपके पास बता रहा तो ना 900 ग्राम्स 1 kg बता रहा, मेरे पास 900 बता रहा, तो वो टेक्निकली एक्सपेरिमेंटली टेक्निकली आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, ये बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप बता सक रहे बायस, पर्सनली बायस का डायग्राम। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे मून को देख रहे हैं भाई, बाय वन ऑफ द टेलीस्कोप, एक टेलीस्कोप से आप मून को देख रहे, तो मून को जब व्यू ऑफ कर रहे आप इस तरह से इसका बायस निकालते अपन, जो ये एंगल आ रहा है वो थीटा है, समझ रहे बॉयज। जब कभी भी आपकी आंख से कोई चीज को ऑब्जर्व कर रहे, ये आपकी आई है, आपकी आई से कोई ऑब्जेक्ट को आप फोकस कर रहे, तो आप रेटिना से इसको इस तरह से फोकस करते, तो ये यहाँ पे जो एंगल क्रिएट होता है वो थीटा है। ओके, तो ये बायस बोल के बोल रहा पर्सनल, जो इसको हम रेटिफाई करेंगे, इसको किसके वास्ते, ये सिस्टमेटिक एरर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट टू द रिपोर्ट इंडिकेटेड द एरर इन्वॉल्व। तो जो रिपोर्ट्स एरर में आ रहे हैं तो हम उसको कैसा डिफाइन करेंगे, वी रिपोर्ट द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट इन द फॉर्म ऑफ नंबर विच इंडिकेट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द मेजरमेंट along with the units and the physical quantity। ठीक है, सर तो यहाँ पे नहीं है हमारे ना सर, पीडीएफ में भी है बाबा, देखो अच्छे से देखो, रहता पीडीएफ में ये क्वेश्चन कैसा ही रहता बोले तो, द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट बोल के रहता। आवाज एम्स के बाद इसको सेंड करें सर वो पीडीएफ, जी एम्स के बाद इसको सेंड करें सर वो पीडीएफ। हाँ बाबा, आप जो है ना आपके रेस्पेक्टेड में अजीज सर के पास डाल दूं, एम्स के पास भी नहीं है बोले तो आप लोगों का क्या करना, मेरे को पर्सनली नंबर पे मैसेज करिए, मैं आप लोगों को डालूंगा। तो मेरा नंबर नोट करना है तो नोट कर लीजिए, 9959 36 36 36 995936 मैसेज कर डाल रहा हूँ मैं। ये नंबर पे मैसेज करो, मैं आप लोगों को जो है आप लोगों को पीडीएफ फाइल जो भी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का मेरे पास है वो मैं वो आप लोगों को सेंड कर डाल दूं। ठीक है, एम्स वालों को बॉटनी जूलॉजी है क्या? यस सर। अच्छा, एम्स वालों को बॉटनी जूलॉजी है बोले तो बॉटनी जूलॉजी के लिए मैं कोशिश करता हूँ, अगर मिले तो वो भी सेंड कर डाल दूं। बट यू हैव टू फॉलो फॉर आईपी दिस शेड्यूल ओनली, जो भी आपके पास दे रहे ना, आपको जो भी भेजा रहे वही फोकस करना है। चलिए बॉयज नेक्स्ट देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड हाउ डज द रिप्रेजेंट द रिपोर्ट ऑफ द रिजल्ट ऑफ द मेजरमेंट। सर वो इलिस्ट्रेट हाउ द रिजल्ट वो नहीं एक्सप्लेन करिए। रिजल्ट का देखे ना भाई, रिजल्ट का क्या, अच्छा देखो चलो क्या बोल रहा था, मेजरमेंट इन द फॉर्म ऑफ नंबर विच इंडिकेट द प्रिस्क्रिप्शन मेजरमेंट and removing the prescription along with the unit of the physical quantity, unit या physical quantity। तो बोलना क्या चाह रहा भाई इसके अंदर, आप रिजल्ट कैसा निकालेंगे, मैं प्रिस्क्रिप्शन बोले तो खाली बोल रहा हूँ तुक्का, आप अंदाजे पे कोई चीज मार रहे हैं। जैसा कि पहले, जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था, पहले डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है बोले तो मैं आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट कंफ्यूज करने के वास्ते डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लेंथ बाई टाइम बताया। तो डिस्प्लेसमेंट इज ओनली कैन डिफाइंड ओनली लेंथ, खाली डिस्प्लेसमेंट हमेशा लेंथ ही बता सकता, उसके अंदर टाइम का इन्वॉल्वमेंट कुछ भी नहीं है। हाँ, जैसा कि एवरेज वेलोसिटी ले रहे या एवरेज डिस्प्लेसमेंट ले रहे, देन फॉर्मूला वो जो है आपका टाइम के साथ इन्वॉल्व हो सकता। तो मैं पहले क्या करा, एक प्रिस्क्रिप्शन मारा, जो तुक्का मारा था आप लोगों के सामने। तो आप जब वेलोसिटी में गए तो वेलोसिटी में आप डायमेंशन फॉर्मूला बता दिए कि डायमेंशन फॉर्मूला मीटर पर सेकेंड है। वही फिर एक्सेलरेशन में जब आए तो आप लोग ये बता दिए
कि डायमेंशन फॉर्मूला जो है मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज बता रहा है, यहाँ पे यूनिट के बेस पे आप सॉल्व कर सकते हैं या फिजिकल क्वांटिटी के बेस पे मालूम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखिए बॉय सिग्निफिकेंट फिगर्स में थोड़े लॉजिकल पॉइंट्स है, वो आप लोगों को अंडरस्टैंड करना रहता। अगर आप लोगों के पास फर्स्ट ईयर की फिजिक्स की टेक्स्ट बुक है तो उसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स को जो है समझाया, जो आपको थोड़ा अंडरस्टैंड करना है। तो यहाँ पे बोलना क्या चाह रहा, देखिए इट इज मेजरमेंट द रिलायबल डिजिट प्लस टू द फर्स्ट अनसिग्निफिकेंट डिजिट आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। They represent the prescription measurement when the reporting or result. तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, अगर आप लोगों के पास आपकी मेन मटेरियल है तो उस मेन मटेरियल में प्रॉब्लम, ये वाले प्रॉब्लम में एक बार जाइए। आपके पास मेन मटेरियल है, मेन मटेरियल में ये आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट में ये प्रॉब्लम रहेगा। सर State the क्वेश्चन जी सर क्वेश्चन हाँ क्वेश्चन बोल रहा हूं, देखिए स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग। ये वाला क्वेश्चन है, देखिए जहां पे डिजिट्स दिया हुआ है, या नहीं तो यहीं पे फोकस कर लीजिए। जैसे कि मेरे पास 4 अलग अलग डिजिट्स दिया, 4 से 5 डिजिट्स दिया। एक डिजिट दिया 6729, एक वैल्यू दे रहा 0.024, एक वैल्यू दे रहा 0.08240 और एक वैल्यू दे रहा 6.032 एंड लास्ट वैल्यू दे रहा 4.57 इंटू 10⁸8, ठीक है। अब मेरे को इसमें से सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से है और कितने हैं वो बताना है। तो आपको सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर में अगर नॉन जीरो, अगर कोई भी अगर नंबर आ गया, ये जो नंबर है 6729, इसके अंदर कोई भी जीरो नहीं है तो ये नॉन जीरो नंबर्स रहते। अगर जीरो आया तो जीरो बोलेंगे, जीरो नहीं रहा तो नॉन जीरो नंबर। तो यहाँ पे देखिए पहले वाले में क्या बोल रहा, 6729 में द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द अबव एक्सप्रेशन आर 4, मतलब टोटली 4 है। क्या क्या है, 6, 7, 2 और 9, ये पूरे सिग्निफिकेंट फिगर है, ओके। अगर कोई भी यहाँ पे जैसे ही मैं आप लोगों को बोला था कि इसके अंदर थोड़े थोड़े अलग अलग जो है 3-4 टाइप्स के सिग्निफिकेंट फिगर्स है। एक जो है जीरो पे डिपेंडेंट रहता, कभी नॉन जीरो पे डिपेंडेंट रहता, तो कभी डेसिमल पॉइंट पे डिपेंडेंट रहता, उसके पर है। तो यहाँ पे दूसरे वाले में देखिए 0.024 है। अब इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स आर ओनली 2। लास्ट के जो दो नंबर्स है नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स है, उसके वास्ते ही बोल रहा हूँ ओनली 2। अब जैसे सी वाले में है, आप लोग इजीली अब आइडेंटिफाई कर ले सकते हैं क्योंकि 0.0 वैल्यू ये सिग्निफिकेंस में एडेड नहीं होती, बट 8240 ऐड हो जाती। तो सी में देखिए देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो 8240 4 हो गए इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट। सर अब इसमें इसमें जीरो कई को लिए सर 8240 में लास्ट में आ रहा ना जीरो, लास्ट में आ रहा, कंप्लीटली लास्ट में आ रहा, इसलिए उसको हम एक्सेप्ट कर रहे। शुरू में नहीं आ रहा, शुरू में नहीं आ रहा और डेसिमल पॉइंट के बाद नहीं आ रहा, ठीक है। अब चलिए यहां देखिए 6.032, इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 4, ठीक है, 6.4 सिग्निफिकेंट। चलिए लास्ट वाला देखिए, अब जैसे कि सर ये अब ये डेसिमल के बाद आया ना सर, डेसिमल के बाद नंबर आया ना जीरो भाई, पहले नंबर आ गया ना, पहले नंबर आया ना, जीरो तो नहीं आया ना, पहले नंबर आया, ठीक है। अब नेक्स्ट लास्ट वाला देखिए, जैसे कि लास्ट वाले में अपने पास 4.70 इंटू 10⁸8 है, मतलब 8 जीरो कंटिन्यू है। तो इसमें क्या बोल रहा हूं, ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, it contain only the 3 significant figures, there are 4, 5, 7 here, power of 10 are not counted, ठीक है। तो पावर ऑफ जो है, जो भी पावर रहेगा उसको नहीं काउंट करेंगे हम, ओके। तो ये टॉपिक आप एक बार टेक्स्ट बुक निकालिए, टेक्स्ट बुक निकाले तो आपको समझ नहीं आता, ओके। तो टेक्स्ट बुक में आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स या राउंड अप नंबर्स बोल के 2 अलग अलग टॉपिक्स है, वो आप लोगों को देखना है। इसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, देखिए सिग्निफिकेंट फिगर में डिजिटली प्लस, ठीक है। प्लस का मतलब क्या है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, मैं बताता हूँ और एक आपको।
सर ये एग्जाम में आता है। नहीं भाई, खाली आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ। Significant नहीं नहीं नहीं, सिग्निफिकेंट फिगर का प्रॉब्लम आया तो ये क्वेश्चन आ सकता, तो एक बार राउंड अप कर लीजिए वहां पे। अब मगर पीडीएफ फाइल में तो नहीं है, एक बार पूछा था ये। सर क्लास कब तक है सर? 1:15 तक है भाई। सर इसमें एलक्यूज क्या पूछता है सर? एलए क्यों नहीं है भाई, ओनली फॉर 2 मार्क्स। ओके सर। ओके भाई साहब, इसमें आप लोग देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, देखिए बॉयज, जैसा कि मैं अभी आप लोगों को जो है प्लस और डिजिट बोल के जो बताया था ना, यहाँ पे 100 प्लस और माइनस 3 बोल के दिया, 200 प्लस और माइनस 4 बोल के दिया, 300 प्लस और माइनस बोल के 7 बोल के दिया। इसका मतलब क्या है भाई बोले तो, ये +3 भी हो सकता है या -3 भी हो सकता, समझ रहे सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर। तो आप लोग का जरा पॉइंट्स पढ़े तो समझ नहीं आता। जो कोई एम्स और L40 वाले एडमिट हुए बॉयज, एक बार आप लोगों का इंडेक्स पेज निकाल लीजिए। ओके सर। इंडेक्स पेज निकाल लीजिए जहां पे पूरे यूनिट्स लिखे हुए, आई विल गिव द वेटेज रिगार्डिंग दैट, उसके हिसाब से आप पढ़ना शुरू करिए। जो वेटेज है उसके हिसाब से, जो वेटेज है उसके हिसाब से सर लास्ट मिनट रिवीजन में है सर। है भाई। अभी एम्स वाले और जो है 40 वाले कंफ्यूज हो रहे हैं, उन्होंने के वास्ते एक बार बता डालता हूँ, 2 मिनट लगते हैं। ठीक है, चलिए बॉयस निकाल लिए सब जने एम्स और 40 वाले। यस सर। पहला चैप्टर जो है आपका फिजिकल वर्ल्ड है, इट इज ओनली फॉर 2 मार्क्स, ओनली VSAQ आएगा इसमें। सेकेंड यूनिट, यूनिट एंड मेजरमेंट, ये चैप्टर आपका भी 2 मार्क्स के लिए, इसमें से भी ओनली VSAQ। चलिए बॉयज, थर्ड यूनिट है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, इसमें से आपको 2 + 4 मार्क्स, 6 मार्क्स आते सर इसमें। हाँ या वाला पूछा तो क्योंकि दो अभी VSAQ प्रेजेंट सिलेबस के हिसाब से 2 SAQs भी पूछ सकता है इसमें से। सर वो वेटेज सही है सर? कौन सा वेटेज बाबा? वही जो हमारे बुक्स में देखिए, मतलब लास्ट मिनट रिवीजन में दिया, देखिए। ये सर ऑफिशियल है सर। हाँ हाँ, देखिए लास्ट मिनट रिवीजन में भी दे दिया, आप लोगों के पास है तो ये फॉलो कर लीजिए। है ठीक है, लेकिन वो सही है क्या पूछ रहे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल 100% है भाई, ये प्रेजेंट सिलेबस के हिसाब से, ये जो पैंडेमिक चल रहा ना, ये पैंडेमिक के हिसाब से बनाए सो है, क्योंकि यहाँ पे पहले लिखा हुआ है, देखिए क्या बोल के लिखा हुआ है, इंक्लूडेड एक्सक्लूडेड द 30% ऑफ डिलीटेड सिलेबस, ये एक लिखा हुआ है, ये पैंडेमिक के हिसाब से बनाए सो है, उसके हिसाब से आप फॉलो करिए। तो यहाँ पे मोशन इन स्ट्रेट लाइन में 2 SAQ आएंगे, और लॉ ऑफ मोशन में ये टोटली वेटेज 4 + 2 मार्क्स का है बॉयज। इसमें से 2 मार्क का कंपलसरी क्वेश्चन पूछेगा VSAQ, एंड एक SAQ पूछेगा। नेक्स्ट फिफ्थ यूनिट में आपको ओनली 4 मार्क्स का SAQ आएगा। नेक्स्ट सिक्स्थ यूनिट, इसमें से ओनली SAQ। 5th यूनिट से VSAQ भी आ रहा ना सर? किसमें से? 5th में VSAQ भी है ना सर? अब देखो भाई, VSAQ है वो तो अपन पूरे चैप्टर के VSAQs कैसा भी देखना है, मैं आप लोगों को बोला था, कैसा भी देखो बॉयज, आप लोग VSAQs पूरे चैप्टरों के देखना है। ये बुक में से पढ़ ले तो बस आता ना सर VSAQs। देखो भाई, सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस ओनली PDF फाइल। जी, थोड़े इसमें जो PDF में नहीं है वो बुक में है सर। थोड़े बहुत दिया, हाँ वो फॉलो कर लो। टर्मिनल सेकंड आप ये वेलोसिटी इज मोर देन द सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी, वो वाला। कौन सा? टर्मिनल वेलोसिटी इज मोर इफ सरफेस एरिया ऑफ बॉडी इज मोर, दूसरा चैप्टर है सर। हाँ अच्छा हाँ, टर्मिनल वेलोसिटी बोले तो आपका फ्लूइड्स का रहता वो। जी सर, फ्लूइड्स का है। हाँ हाँ, देख लो भाई, जो भी एक्स्ट्रा कुछ भी बन रहा ना, देखो भाई एक टाइम था हमारे पास, क्या था बोले तो, जब नॉर्मली पैंडेमिक नहीं था, तो नॉर्मली पैंडेमिक नहीं रहा तो भी 2 मार्क का क्वेश्चन। तो ये सुनिए बॉयज, आप लोग जो भी सेक्शन के है ना,
अभी ये जो सेक्शन मेरे को मिला, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, लतीफी 40, लतीफी 41 और एम्स वालों को बोलना। मगर मेरे को एमएस वाले ये टास्क इसलिए दिए कि मेरा तुक्का जो है ना परफेक्टली लगता, तो मैं एक्यूरेसी मारता हूं मैं। तो एक्यूरेसी में आपके आईपी में हमेशा क्या करता बोले तो 2 मार्क का क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछता हूं, ठीक है। 2 मार्क का क्वेश्चन ऐसा पूछता है जैसा कि आप लोग सीबीएसई या आप लोग आईसीएसई वाले हैं, तो टेक्स्ट बुक के पॉइंट्स कैसा पढ़ते हैं वैसे में एक आध क्वेश्चन पूछता। मगर ये साल वैसा कुछ भी नहीं रहेगा, आप लोग बेफिक्र रहिए। सबसे पहले आपकी पीडीएफ फाइल पढ़ लीजिए, उसके बाद जो भी अगर क्वेश्चन आपको ये लास्ट मिनट रिवीजन में दिख रहा तो वो फॉलो कर लीजिए, ठीक है। तो बॉयज जो कोई 40 वाले, हाँ भाई मैं ये क्लास जैसा खत्म होता है मैं आप लोगों को पीडीएफ फाइल भेज रहा हूँ, जो कोई मेरे नंबर पे मैसेज करे मैं उन लोगों को डाल दूंगा। तो बॉयज जो भी आप लोग अभी जो 40 वाले हैं और एम्स वाले हैं, आपके प्रेजेंट एलएक्यूज फ्रॉम 6th यूनिट, वो चैप्टर का नाम वर्क पावर एनर्जी, और नेक्स्ट ऑसिलेशन, नेक्स्ट लास्ट जो है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में एक ही क्वेश्चन है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बोल के, और 6th यूनिट में 3 क्वेश्चन है। एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, दूसरा क्वेश्चन है कोलिजन का आंसर एक है, और वर्क एनर्जी थ्योरम में 3 क्वेश्चन है, और ऑसिलेशन में 2 क्वेश्चन है, एक है एसएचएम और एक है सिंपल पेंडुलम। ये क्वेश्चंस को आप फोकस करिए बॉयज। ऑसिलेशन और वर्क एनर्जी में से ज्यादा क्वेश्चन आती सर। देखिए भाई ये साल पैंडेमिक में आपको 4 एलएक्यूज पूछने वाला है, 4 में से आपको 2 करना है। वो 2 क्वेश्चन रहते सर। अरे भाई मैं कैसा बोल सकता हूँ, पेपर मैं बना रहा हूँ क्या? हाँ मैं आपको ये बोल सकता हूँ, हो सका तो 2 क्वेश्चन आपके पूछा तो ऑसिलेशन से भी पूछ सकता है, यानी तो वर्क पावर एनर्जी के 3 में से 2 पूछ सकता। वही पूछ रहा हूँ सर मैं। सर वेटेज में 2 है ना सर वर्क पावर एनर्जी का? सर पेपर पैटर्न डिफरेंट है सर। ये साल पेपर पैटर्न डिफरेंट है बॉयज। पेपर पैटर्न में आपको टोटली 4 क्वेश्चन अब पूछेंगा, 4 में से हो सका तो 2 क्वेश्चन वर्क पावर एनर्जी में से आ सकते हैं, 1 क्वेश्चन एसएचएम या सिंपल पेंडुलम, लास्ट क्वेश्चन आपका जो है 4th वाला क्वेश्चन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग रहेगा। समझ रहे बॉयज? कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है ना? अगर क्वेश्चन पेपर हो सका तो क्वेश्चन पेपर ऐसा भी आ सकता सर वो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, हाँ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है। चलिए पेपर ऐसा भी आ सकता कि आपके वर्क पावर में से 1 क्वेश्चन पूछ सकता, नेक्स्ट सिंपल ये ऑसिलेशन के 2 क्वेश्चन पूछ सकता, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग अगेन 4th क्वेश्चन। सर कितने मार्क्स का पेपर है सर? सेम 60 मार्क्स भाई, पेपर 60 मार्क्स, आपको 60 लाना है, मगर पेपर का कंटेंट जो है ज्यादा है इस बार। सर वर्क एनर्जी और ऑसिलेशन और थर्मल प्रॉपर्टीज के इस एलक्यूज पे फोकस करना है ना सर? जी हाँ बिल्कुल वही करना। नहीं सर मैं थर्मल प्रॉपर्टीज नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं खाली वर्क पावर एनर्जी एंड ऑसिलेशन कर लेना चाह रहा हूँ, तो ओके वेरी गुड, नो इशू। सर थर्मल प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी तो चलता है? हाँ भाई मैं बोल रहा हूँ ना भाई, समझदार है आप लोग। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको 2 एलक्यू लिखना है फाइनल एग्जाम में, परफेक्टली लिखना है, 8 में से 8 करना है, तो वो आप वर्क पावर एनर्जी में से कर सकते हैं या ऑसिलेशन में से कर सकते हैं, ठीक है। शुक्रिया। चलिए नेक्स्ट, चलिए देखिए सिग्निफिकेंट में क्या बोल रहा था। देखिए अपने पास एक मैं सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बता दिया आपको, यहाँ पे